अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। मैं अभी पटना के मशहूर डबल डेकर फ़्लाई ओवर पर हूँ। ये फ़्लाई ओवर पटना साइंस कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक बना है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये 2 लेयर में है और इसके बन जाने से लगभग 3 किलोमीटर के बीच जो भीड़ होती थी उससे आम लोगों को निजात मिल जाएगी, ख़ास तौर से पीक आवर में। अभी हाल ही में जैसा कि आपने देखा होगा कि 11 जून को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस पुल का, इस फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। आपने इस पुल के बारे में, इस फ्लाई ओवर के बारे में काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूबर्स को यहाँ पर चलते हुए देखा होगा, कई आपने ख़बरें पढ़ी होंगी। लेकिन हमारा मकसद इस पुल की खूबियाँ बयान करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद एक यहाँ पर जो कमी नज़र आती है उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना है। और वो है, इसमें इस पूरे पुल पर कहीं भी आपको उर्दू में कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन आपको कहीं भी, चाहे वो जगह का नाम हो या इशारा हो या नीतीश कुमार के फ़ोटो के आसपास या मंत्रियों के आसपास कैप्शन के तौर पर जो कुछ लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ हिंदी में नज़र आएंगी। इसके अलावा कुछ मकामात का जो आपको बोर्ड नज़र आएगा वो भी या तो आपको हिंदी में नज़र आएगा या फिर अंग्रेज़ी में नज़र आएगा, लेकिन आपको कहीं भी उर्दू यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस रोज़ इस फ्लाई ओवर का वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इफ्तिताह किया, उसी रोज़ गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी, जिसका नाम से ही आपको पता चलता है कि वहाँ उर्दू के रसाले, जरायद, अखबार, मैगज़ीन्स, किताबें बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं। लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का ध्यान इस जानिब नहीं आकृष्ट किया कि इस फ्लाई ओवर पर कहीं पर भी उर्दू में कुछ भी नहीं लिखा है। ये बताता है कि उर्दू के तई हुकूमत कितनी लापरवाह है। न सिर्फ ये, बल्कि जो अफसरान हैं वो भी, जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, पुल निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनको भी इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं है कि उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन कहीं पर भी उर्दू का इस फ्लाई ओवर पर कहीं नामो निशान नहीं है। आपको हम ये भी बता दें कि जो उर्दू की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो तंजीमें हैं, उनको भी चाहिए था कि वो बरवक्त इस जानिब सरकार का ध्यान आकृष्ट करते। जो विभाग है, ख़ास तौर से उर्दू डायरेक्टरेट, इस जानिब उर्दू डायरेक्टरेट का ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए था शुरुआत में ही, कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो उर्दू में भी लिखा जाना चाहिए था। हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू में भी तहरीरें होनी चाहिए थी। आपने देखा होगा कि कई प्रोग्राम्स में, सेमिनार में, अदबी नशिस्तों में, शेर व शायरी की महफ़िलों में उर्दू के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि उर्दू एक रोशन ज़बान है, उर्दू यहीं हिंदुस्तान में पली बढ़ी है। उर्दू, यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि उर्दू एक मीठी ज़बान है, ये रिश्तों को जोड़ती है, और ये भी दावा किया जाता है कि उर्दू का मुस्तक़बल रोशन है, ये ज़िंदा और ताबंदा ज़बान है। लेकिन आप देखिए कि कहीं भी इस पूरे फ्लाई ओवर पर उर्दू नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो उर्दू डायरेक्टरेट वक्फे से सेमिनार करता है, सिंपोजियम करता है, अदबी नशिस्तें करता है, ये उसका भी काम था कि इस जानिब डिपार्टमेंट का, इस जानिब पुल निर्माण विभाग का वो ध्यान आकृष्ट कराता कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उर्दू में भी लिखा जाना चाहिए था। लेकिन लगता है कि जैसे किसी को कोई परवाह नहीं है। कमाल की बात यह है कि 11 तारीख से लेकर अब तक कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस बारे में आपको कहीं पर भी ना कोई अखबारी बयान मिलेगा, ना कोई एहतजाज मिलेगा। हर तरफ खामोशी है, हर तरफ सन्नाटा है, जैसे किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उर्दू गायब हो गई है। इस फ्लाई ओवर से उर्दू गायब हो चुकी है। एक शानदार फ्लाई ओवर, जिसको एक तरह से ऐतिहासिक माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार की, बिलाशुबा ये नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी देन है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि अशोक राजपथ जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहाँ पर इस तरह का एक डबल डेकर फ्लाई ओवर बन भी सकता है, लेकिन वो बना। लेकिन ये बना आम लोगों के लिए बना, इसमें उर्दू वालों के लिए कुछ भी नहीं है।
सोचना चाहिए कि उर्दू इस रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन उर्दू का नामो निशान नहीं है। हमने इस सिलसिले में उर्दू काउंसिल के ज़िम्मेदारों से बात की। ये तो हुकूमत के बेतनाई शुरू से चली आ रही है। आप कहीं भी देखेंगे संग बुनियाद अगर लगा है तो उसमें सिर्फ हिंदी रहता है, उर्दू नहीं रहता, जबकि दूसरी सरकारी ज़ुबान की हैसियत से हिंदी के साथ उर्दू में रहना लाजमी है। ज़रूरी मैंने कहा लाजमी है। लेकिन आप सड़क के किनारे अगर नामों की तख्तियाँ देखेंगे या कहीं भी और देखेंगे तो उसमें सिर्फ हिंदी होती है, उर्दू नहीं होती है। उर्दू को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। उसमें हम उर्दू वालों की भी कुछ हद तक कमी है कि हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, जोर नहीं दिया, उस तक पहुँचे नहीं। कहने को दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है, लेकिन अमली तौर पर बिहार सरकार उर्दू को वो दर्जा, वो मुकाम नहीं दे रही है जो उर्दू को मिलना चाहिए। ये सिर्फ कागज़ पर है। बहुत ज़ोर होता है तो एक बार एक नोटिफिकेशन निकलता है कि तमाम दफ्तरों में उर्दू के हिंदी के साथ उर्दू में तख्तियाँ लगाई जाएँ, साइन बोर्ड लगाए जाएँ, और कुछ थोड़ा बहुत 1-2% इस पर अमल होता है, बात ख़त्म हो जाती है। पढ़ने में आज उर्दू नहीं है। आज मैट्रिक में उर्दू की लाजमियत ख़त्म कर दी गई। मानक मंडल से उर्दू टीचर को हटा दिया गया। बिहार में उर्दू है कहाँ? खुले तौर पर सरकार इम्तियाजी सलूक कर रही है। आज उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील नहीं हुई है। आज 7 बरस हो गए। 8-9 अगस्त 2018 में उसकी मुद्दत ख़त्म हुई थी। आज 7 साल हो गए। 5 अगस्त 2018 को उर्दू एकेडमी की मुद्दत ख़त्म हुई। हुकूमत ने आज तक नहीं बुलाई, जबकि उर्दू काउंसिल ने दूसरी तंजीमों में बहुत आवाज़ लगाई, बहुत सरकार से मुतालबा किया, मेमोरेंडम दिया, जाके मिले, वज़ीर से मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार सरकार में उर्दू की क्या अहमियत है। आज ये जो डबल डेकर पुल बना है, 2 मंजिला राहदारी बनी है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे आमद रफ्त में यकीनन सहूलत होगी, लेकिन ये बात यह है कि उसमें उर्दू कहाँ है? हम जो बिहार में 2.5 करोड़ की जो उर्दू आबादी है, उसमें कहीं भी आपको उर्दू नज़र नहीं आ रही है। ना ऊपर में देखिएगा, अपना नीचे में देखिएगा, ना पाए में देखिएगा, कहीं भी उर्दू नज़र आती है। कैसे हम कहें कि बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है? सरकार इसको दूसरी सरकारी ज़बान मानती है। इसलिए हम उर्दू काउंसिल इस बात पर ज़बरदस्त एहतजाज करती है। ये डबल डेकर जो बना है, इसका इस्तकबाल करती है, खुशामदीद कहती है, लेकिन उसके साथ साथ उर्दू ज़ुबान की जो हक़ तलफ़ी हुई है और दूसरी दूसरी सरकारी ज़बान को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया है, ये काबिल मतलब कि बहुत ही इसकी हम ये करते हैं, मज़म्मत करते हैं और सरकार से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि सरकार उस वक्त तक कोई संग बुनियाद न रखे जब तक उसमें हिंदी के साथ उर्दू को शामिल नहीं किया जाए। सरकार पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दे, हिदायत दे दे तमाम महकमों को कि अगर हम संग बुनियाद रखेंगे तो संग बुनियाद में हिंदी के साथ दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू को होना भी लाजमी है, वरना हम इसका इफ्तिताह नहीं करेंगे। तब हम समझेंगे सरकार की नीयत सही है, सरकार वाकई में उर्दू का फ़रोग़ और उर्दू की तरवीज चाहती है, वरना ये सब ज़बानी दावे हैं। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि तरक्की की अलामत समझे जाने वाले डबल डेकर फ्लाई ओवर पर उर्दू में कोई इबारत दर्ज नहीं है, बल्कि मुसलमानों की कदीम तालीमी विरासत मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा भी हुकूमत की लापरवाही और तंग नज़री का शिकार नज़र आ रहा है। हम आपको बताते चलें कि मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना में 1912 में कायम हुआ था और बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में ये दर्ज है। हमारे ज़राए के मुताबिक जब पटना में मेट्रो का काम चलने लगा और अशोक राजपथ पर साइंस कॉलेज में इसका स्टेशन बनने की बात हुई, तब ये बात सामने आई कि इसका एक एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट ठीक उसके सामने बनाया जाए। इसके लिए मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा की 3.5 कट्ठा ज़मीन एक्वायर की गई। हम आपको ये भी बताते चलें, हमारे ज़राए के मुताबिक जब ये एक्वायर करने की बात आई तो उसमें मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा के प्रिंसिपल और जो स्टूडेंट्स थे उनका ये डिमांड था कि इस ज़मीन का जो मुआवजा हो वो मदरसे को दिया जाए ताकि मदरसा की उससे तरक्की हो। लेकिन बीच में सुन्नी वक्फ बोर्ड आ गया। उसकी दलील थी कि चूँकि ये मदरसा सुन्नी वक्फ बोर्ड में है, इसलिए इसका मुआवजा सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार ये इसका जो मुआवजा या इसकी ज़मीन से मुताबिक जो डील हुआ
मेट्रो का वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ हुआ। और अब इसमें मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का कुछ भी नहीं है। हम ये भी बताते चले हमारे ज़राए के मुताबिक कि मदरसा की गवर्निंग बॉडी से ये तजवीज़ पास हो गई थी कि ज़मीन के अधिग्रहण का मुआवजा मदरसा को ही मिलना चाहिए, और ये तजवीज़ पास करके हुकूमत को भेज दी गई थी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि हमारे ज़राए के मुताबिक ये उस वक्त हो रहा था जब शहरी के कमिश्नर आमिर सुबहानी हुआ करते थे, जो पहले चीफ सेक्रेटरी भी थे। उनकी ही निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन मदरसा की 3.5 कट्ठा ज़मीन तो मेट्रो ने ले लिया, शमसुल हुदा को कुछ भी नहीं, उसके हाथ से ज़मीन भी चली गई। और अब ये नहीं है कि जो उसका और एंट्री पॉइंट होगा उस पर भी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का नाम दर्ज रहेगा या नहीं। हालांकि मदरसा से जुड़े लोग बताते हैं कि मदरसा के प्रिंसिपल, गवर्निंग बॉडी और खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि यहाँ स्टेशन का नाम मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा पर हो, लेकिन वो नहीं हुआ। और अब जैसा कि बताया जाता है कि जो मेट्रो स्टेशन का नाम होगा वो होगा यूनिवर्सिटी स्टेशन साइंस कॉलेज। इसमें कहीं पर भी मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का जिक्र नहीं रहेगा। ये बड़े अफसोस की बात है। और ये भी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फ्लाईओवर पर कहीं पर भी उर्दू में कुछ भी दर्ज नहीं है। हालांकि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है। ख़तरा इस बात का है कि कहीं मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में या बाहर में भी चीज़ें हिंदी और अंग्रेज़ी में तो दर्ज होंगी, लेकिन उर्दू में कुछ भी दर्ज नहीं होगा। यहाँ तक कि मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा का जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट भी होगा उसमें भी हो सकता है कि उर्दू में कुछ भी दर्ज ना हो, और ना ही ये पता चले कि यहाँ बिहार में कोई अक़लियती आबादी भी रहती है, और ये भी पता ना चले कि बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है। हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि मिलेंगे ज़िम्मेदारान से। ऐसी हमें उम्मीद थी, हम लोग मिलते ही रहे हैं, इनसे भी हमने मुलाकात की थी, बात की थी, और हमारी कोशिशों का नतीजा ही है कि बापू सभागार और उसके बगल में एक और विज्ञान भवन जो है, उन सबों में उर्दू में बाकायदा बहुत खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ, वो जिन्नाती हरूफ में नहीं, बाकायदगी के साथ। हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे। हमने तारामंडल के लिए कोशिश किया था, वहाँ लिखा, म्यूज़ियम के लिए कोशिश किया, वहाँ लिखा। अब नहीं हुआ तो जाके मिलेंगे, जाके कोशिश करेंगे, जाके जिद्दोजहद करेंगे, जाके मुतालबा करेंगे, दबाव डालेंगे उस वक्त तक कि ताकि वो लगा नहीं दे। तो आपने देखा कि चाहे रात के अंधेरे का हो या दिन के उजाले का, उर्दू की सूरत हाल बेहद नाजुक है बिहार में, ख़ास तौर से तब जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। इसमें जेडीयू और बीजेपी वाले शामिल हैं। कहा जाता है कि बिहार में तरक्की हो रही है, लेकिन ये कैसी तरक्की है जिसमें ना तो उर्दू वालों का कुछ कारनामा नज़र आता है और ना ही अक़लियतों का। ये बेहद अफसोस की बात है। ये समझने वाली बात है कि आखिर नीतीश सरकार को उर्दू वालों से, मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों है। कैमरा पर्सन शायद हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।